नमस्कार। आज हम 20वीं सदी के एक बहुत ही चर्चित और कह सकते हैं विवादास्पद धार्मिक आंदोलन को गहराई से जानने वाले हैं। इस आंदोलन का नाम था द मैसेज और इसके केंद्र में थे एक व्यक्ति, विलियम ब्रैनहम। हमारा ये विश्लेषण मैसेज या मसीह नाम की एक किताब पर आधारित है और ये किताब एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाती है। क्या विलियम ब्रैनहम सच में ईश्वर के भेजे हुए कोई दूत थे, या फिर उन्होंने एक ऐसे समूह की नींव रखी जो अपने मानने वालों पर एक तरह का मजबूत नियंत्रण रखता था? आइए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी आंदोलन को समझने के लिए सबसे पहले उसके संस्थापक को समझना बहुत जरूरी होता है ना? ये किताब हमें विलियम ब्रैनहम के सफर पर ले जाती है, केंटकी में उनके गरीबी भरे बचपन से लेकर दुनिया भर में उनकी जबरदस्त शोहरत तक। देखिए, किताब के मुताबिक ब्रैनहम का उदय अमेरिका में हीलिंग रिवाइवल के दौर में हुआ था। वो बहुत बड़ी बड़ी सभाएं करते थे और कमाल की बात यह थी कि वो लोगों के बारे में ऐसी ऐसी निजी और हैरान कर देने वाली बातें बताते थे जो किसी के लिए भी जानना लगभग नामुमकिन था। बस यहीं से उनकी शोहरत तेजी से फैलने लगी। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। उनकी शिक्षाएं धीरे धीरे बदलने लगी। वो अब सिर्फ ईसाई धर्म की आम बातें नहीं कर रहे थे, बल्कि एक बहुत ही खास, एक यूनिक संदेश दे रहे थे। उनका दावा था कि ये दुनिया के अंतिम समय के लिए एक खास रहस्योद्घाटन है जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के जरिए दुनिया को दिया जा रहा है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि आखिर इस संदेश में ऐसा क्या था? ये पारंपरिक ईसाई मान्यताओं से कितना अलग था? ये किताब कुछ ऐसे खास सिद्धांतों पर रोशनी डालती है जो इस पूरे आंदोलन की नींव बने। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और उनकी सबसे विवादास्पद शिक्षा को देखते हैं। इनकी शिक्षाओं का जो सबसे बुनियादी और सबसे विवादास्पद हिस्सा था वो था सर्प बीज का सिद्धांत। इस एक सिद्धांत ने बाइबल की एक जानी मानी कहानी को पूरी तरह से एक नया मतलब दे दिया। मतलब इस थ्योरी के हिसाब से इंसानी इतिहास में हमेशा से दो तरह के लोग रहे हैं, एक वो जो ईश्वर के वंशज हैं और दूसरे वो जो शैतान के। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इसका मतलब था कि ये विभाजन आपके कर्मों से नहीं बल्कि आपके जन्म से ही तय हो जाता है। अब देखिए, ये पारंपरिक ईसाई सोच से कितना अलग है। पारंपरिक तौर पर माना जाता है कि पाप जो था वो ईश्वर की आज्ञा ना मानने की वजह से हुआ और कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी वंश का हो, मोक्ष पा सकता है। लेकिन ये सिद्धांत तो साफ साफ कहता था कि कुछ लोगों का तो वंशी शैतानी है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत बड़ा फर्क था और वो था ईश्वर के त्रिएकत्व यानी ट्रिनिटी के सिद्धांत को पूरी तरह से नकार देना। ये एक बहुत बड़ा धर्मशास्त्रीय बदलाव था। किताब का तर्क है कि ईश्वर को तीन अलग अलग व्यक्तियों की जगह सिर्फ एक व्यक्ति बताकर इस आंदोलन ने अपने मानने वालों को बाकी ईसाई दुनिया से एकदम अलग थलग कर दिया और अपनी वफादारी साबित करने के लिए लोगों से कहा गया कि उन्हें यीशु के नाम पर फिर से बपतिस्मा लेना होगा। तो सवाल यह है कि इन सारी अनोखी शिक्षाओं का असली मकसद क्या था? किताब का तर्क है कि इन सब का एक ही बड़ा मकसद था, खुद विलियम ब्रैनहम के दर्जे को, उनकी हैसियत को सबसे ऊपर पहुंचाना। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं। उन्होंने खुद को कुछ ऐसी उपाधियां दी जो हैरान करने वाली थीं। इन उपाधियों के जरिए वो खुद को सिर्फ एक उपदेशक या गुरु नहीं बता रहे थे, बल्कि दुनिया के अंत के लिए एक ऐसा जरूरी और भविष्यवाणी किया गया व्यक्ति बता रहे थे जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता। और जब ऐसा होता है तो नतीजा क्या निकलता है? जैसा कि लेखक बताते हैं, नतीजा ये हुआ कि अनुयायियों के लिए असली और अंतिम अधिकार बाइबल नहीं रहा, बल्कि भविष्यवक्ता के रिकॉर्ड किए गए उपदेश बन गए। उनके शब्द ही कानून बन गए, एक तरह का नया शास्त्र। लेकिन सवाल यह है कि लोग इन बातों पर यकीन कैसे करते थे? ये आंदोलन इतना मजबूत कैसे बना और टिका कैसे रहा? किताब के मुताबिक इसका जवाब छिपा है उन चंगाई सभाओं के शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक माहौल में। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। इन रैलियों का जो सेंटर पॉइंट होता था वो थी प्रार्थना लाइन। लोग वहां बीमारी से छुटकारा पाने की उम्मीद लेकर आते थे। ये सिर्फ एक प्रार्थना सभा नहीं थी, ये एक पूरा इमोशनल और नाटकीय इवेंट था जहां सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती थी। और जो चमत्कार होते थे उन्हें विंडिकेशन यानी एक तरह का दिव्य सबूत बनाकर पेश किया जाता था। मतलब ये कि ये चमत्कार इस बात का प्रूफ थे कि भविष्यवक्ता और उनका संदेश दोनों ही सवालों से परे हैं। इससे एक डर का माहौल बन गया। अब सोचिए, जब किसी पर सवाल उठाना भगवान पर सवाल उठाने जैसा बन जाए तो कौन हिम्मत करेगा?
और सबसे कमाल की बात यह थी, किताब के अनुसार जब कोई घोषित की गई चंगाई काम नहीं करती थी या कोई ठीक नहीं होता था, तो सिस्टम में एक सेफ्टी वॉल्व था। गलती कभी भविष्यवक्ता की नहीं होती थी, बल्कि सारा दोष उस बीमार व्यक्ति के विश्वास की कमी पर डाल दिया जाता था। तो इन सब बातों को जानने के बाद आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? दिलचस्प बात यह है कि ये किताब सिर्फ आलोचना करके नहीं छोड़ देती, बल्कि ये हमें सोचने के लिए एक फ्रेमवर्क देती है, एक ढांचा देती है। ये हमें एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी सवाल पर वापस ले आता है, एक सच्चे और झूठे भविष्यद्वक्ता में आखिर फर्क कैसे किया जाए। किताब हमें बाइबल के ही उन पैमानों की ओर ले जाती है जो किसी भी भविष्यवाणी, किसी के चरित्र और किसी भी शिक्षा को परखने के लिए दिए गए हैं। तो आखिर में किताब कोई रेडीमेड जवाब नहीं देती, बल्कि एक चुनौती पेश करती है। ये अंतिम फैसला लेने का काम हर व्यक्ति पर छोड़ती है कि वो खुद तथ्यों को परखे और अपना नतीजा निकाले। द मैसेज आंदोलन का ये विश्लेषण हमें यही याद दिलाता है कि आस्था और विश्वास के मामलों में व्यक्तिगत जांच पड़ताल करना कितना ज्यादा जरूरी है।